अस्सलामुअलैकुम। सेकंड लेक्चर है, थर्ड लेक्चर सॉरी वेक्टर्स का। इसमें हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। आई होप यू हैव रिसीव्ड दैट बुक आई सेंट यू, जो वॉल्यूम 1 मैंने भेजा था, पीडीएफ बुक है। तो उसी में से हम न्यूमेरिकल्स में न्यूमेरिकल्स तो बहुत सारे हैं, बट हम सम चोजन न्यूमेरिकल्स ही करेंगे, ठीक है। तो आई रिसीव्ड अ मैसेज फ्रॉम सम स्टूडेंट फ्रॉम एम्स and she was worried about this course. I know I'm doing whatever I can, and the thing is कि मुझे कोर्स आउटलाइन पूरी करवानी है और इसके न्यूमेरिकल्स भी करवाने हैं। तो आई होप कि मैं आपके जो चीज़ें हैं वो पूरी करवा सकूं। और आई हैव नो आइडिया अबाउट द पेपर एक्चुअली कि आपको क्या आएगा। सो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं और न्यूमेरिकल्स हैं वही हम डिस्कस करते चले जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपको बुक नहीं मिली है तो गेट इट एज सून एज पॉसिबल, क्योंकि हम उसी में से न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ तो आपको ताकि पता चल जाए कि मैं कौन से न्यूमेरिकल्स करूँगा। न्यूमेरिकल पढ़ूंगा दोबारा बोर्ड पे आ जाऊंगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। ये रही आपकी जो है बुक, और ये देख लें, ये वही बुक है, मैं आपको दिखा दूँ, ये फिजिक्स की बुक है, ठीक है। और जो है ये फोर्थ एडिशन वॉल्यूम 1 है, और ये रिटन बाय दीज थ्री पीपल, राजनिक, हैलिडे एंड क्रेन, the one recommended in your course outline. So I've chosen the same one, okay. तो हमें पेज नंबर 48 पे जाना है। 48 पे हमारे न्यूमेरिकल्स हैं, और इन द बॉटम ये रहा पहला न्यूमेरिकल हमारा, ठीक है। ये पहला न्यूमेरिकल हम आज करेंगे, पढ़ लेते हैं और फिर हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। कंसीडर टू डिस्प्लेसमेंट Consider two displacements, one of magnitude 3 meters, another of magnitude 4 meters. Show how the displacement vectors may be combined to get a resultant displacement of magnitude A 7 meter, B 1 meter, and C 5 meter. ठीक है। So this is the question. Let's do it. तो क्वेश्चन है कि आपके पास दो वेक्टर्स हैं, एक की मैग्नीट्यूड 3 है और एक की 4 है, ठीक है। किसी भी तरह से हो सकते हैं, वी डोंट नो व्हाट्स देयर सिचुएशन, लेकिन वो कह रहा है कि अगर हम दोनों को ऐड करें तो इस कैसे ऐड करें कि उनका रिजल्ट 7 आए। देखें 3 और 4, एक वेक्टर है 3, ठीक है, आप ले लें, यूं ले लें, ठीक है। और एक वेक्टर है 4, इसको भी आप फिलहाल यूं ही लेंगे, इसलिए कि उसने 7 करना है सम। तो जब सम 7 करना हो तो दीज टू वेक्टर्स शुड बी इन द सिमिलर डायरेक्शन। तो बस एक हमें आइडिया देना चाह रहा है वो कि हमें कैसे इसको एडजस्ट करना है। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है, मैंने आपको हेड टू टेल रूल बताया था कि इस वेक्टर को इसके ऊपर रख देते हैं, लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन सीधा सा क्वेश्चन है कि ये 3 वेक्टर ले लें और ये 4 वेक्टर ले लें, और 3 और 4 आपका जो रिजल्ट आएगा 7 आ जाएगा। दिस इज द फर्स्ट सिचुएशन। ए आ गया, ठीक है। ए में आप दोनों को सीधा सीधा रख देंगे 0 डिग्री पर, और बी कह रहा है कि रिजल्ट दोनों का 1 होना चाहिए, ठीक है। तो जब रिजल्ट दोनों का 1 होना चाहिए तो दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4 - 3 करेंगे, तो ये रहा 4 और ये उल्टा कर दें -3, ये 3। तो ये जो हेड टू टेल रूल के मुताबिक ये रिजल्टेंट आ जाएगा आपका, ठीक है। हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंग द रिजल्टेंट इज द वेक्टर इन द एंड दैट जॉइंट्स हेड एंड टेल एंड हेड, ठीक है ना। तो इसलिए ये टेल टू हेड इसका जॉइंट हो जाएगा। ये जो रिजल्ट है ना ये 1 है, तो इस तरह से आप इसको सेकंड इसमें ज्वाइन कर देंगे। सी में कह रहे हैं दोनों का रिजल्ट 5 होना चाहिए। देखिए आपको बहुत सारी चीजें जब आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो पता होनी चाहिए। एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है, पाइथागोरियन ट्रिपल। पाइथागोरियन ट्रिपल जो होते हैं ये रहा 3 4 5, ये पाइथागोरस थ्योरम पे पूरा उतरता है, और 6 8 10 ये भी पाइथागोरस थ्योरम में पूरा उतरता है। पाइथागोरस थ्योरम पे जो भी 3 नंबर्स पूरे उतरे वो पाइथागोरियन ट्रिपल कहलाते हैं। पाइथागोरस थ्योरम में पूरा उतरने का मतलब क्या है कि हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर करें तो दोनों तरफ आंसर सेम आना चाहिए, ठीक है। तो 3 4 5 एक पाइथागोरियन ट्रिपल है। तो हमारे जो दो वेक्टर्स हैं वो 3 4 है, तो 3 4 को कैसे ऐड करेंगे रिजल्ट 5 आए परपेंडिकुलरली। ये रहा 3 और ये रहा 4, ठीक है। 3 और 4 को जब भी आप ऐड करेंगे और परपेंडिकुलर होंगे तो रिजल्ट आपका 5 आएगा। तो जो आपका सी है उसमें आपने दोनों को यू ऐड किया है कि आपका जो रिजल्ट है वो 5 आ जाए। तो 5 रिजल्ट लाने के लिए आपको दोनों 3 और 4 वेक्टर्स को परपेंडिकुलरली लेना पड़ा और ऐड करना पड़ा। रिजल्ट 1 लाने के लिए आप दोनों को अपोजिट लेना पड़ा, ठीक है। ए यू था 3 4 और बी यू था 3,
और जब ये थे तो दोनों को एक ही डायरेक्शन देना पड़ा। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। तो ये जो ग्राफिकल वाले हैं ना, ये ज्यादा क्वेश्चन हम नहीं करेंगे, ग्राफिकल वाले ज़ाहिर है इतने नहीं आते, तो हम सिंपल सीधे सीधे क्वेश्चंस करेंगे। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 इसी पर है। ग्राफिकल वाले हम छोड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये सेक्शन 3 क्वेश्चन नंबर 18 ओवर हियर, दिस वन, दिस वन। ठीक है, the question says what is the sum in unit vector notations of the two vectors a 5i plus 3j and b minus 3i plus 2j, और b में कह रहा है what are the magnitude and direction of a plus b। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपका, और चलते हैं हम इसको सॉल्व करने के लिए। सही है, तो क्वेश्चन 18, दो वेक्टर्स दिए हुए हैं आपको। एक ए दिया हुआ है वेक्टर दैट इज 5i plus 3j। जब वो कह ना यूनिट वेक्टर की टर्म में बताएं तो ये i j k की टर्म में पूछ रहा होता है वो। जैसे ही आपको a दिया हुआ है वेक्टर यूनिट वेक्टर्स की टर्म में दिया हुआ है, ठीक है, इन टर्म ऑफ यूनिट वेक्टर्स, और b दिया हुआ है -3i plus 2j -3i plus 2j। आपने a plus b निकालना है। ठीक है, तो सम सिंपल a plus b, तो 5i minus 3i 2i बचेगा और 3j plus 2j 5j हो जाएगा। ये आ गया आपका सम। ऑप्शन बी में कह रहा है, सॉरी पार्ट बी में, कि व्हाट आर द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ a plus b। इसकी मैग्नीट्यूड चाहिए a plus b। तो किसी भी वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकालने का फार्मूला है, मैंने बताया था √x² + y² + z²। पहले ही हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि अगर एक वेक्टर a है ax + ay + az, तो a हो जाएगी मैग्नीट्यूड √x² + ay² + az²। यहाँ i j k जो होगा वो साथ लगा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ i और j ही है क्योंकि तो हम x और y लेंगे, तो a plus b की मैग्नीट्यूड आ जाएगी √x² + y² 4 + 25 √29। ठीक है, तो ये मैग्नीट्यूड आ गई। अब वो डायरेक्शन मांग रहा है a plus b की। जब भी आपने डायरेक्शन निकालनी हो a plus b की, तो आपको इसके कंपोनेंट्स मिले हुए हों, तो रिमेंबर मैंने आपको बताया था थीटा = tan इनवर्स ay अपॉन ax। ठीक है, ये सेकंड लेक्चर की बातें हैं सारी की सारी। तो यहाँ पे ay जो है y 5 है और x 2 है। ठीक है, तो आपका डायरेक्शन आ जाएगी थीटा = tan इनवर्स ay ओवर ax। तो tan इनवर्स ay है 5 और ax है 2। तो आप कैलकुलेटर अपना साइंटिफिक जो है शिफ्ट 10 दबा के ब्रैकेट में 5 और 2 लिखेंगे और इक्वल टू दबाएंगे तो आपको एंगल मिल जाएगा। मेरे पास इस वक्त साइंटिफिक कैलकुलेटर अवेलेबल नहीं है, तो इसका जो आंसर आएगा आप चेक कर लीजिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 19 दिखा देता हूँ मैं आपको। ये नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है, two vectors are given by a is equal to this 4i plus 3j plus k and b is equal to -i plus j plus 4k. Find a plus b, a minus b, और c में कह रहा है वेक्टर c such that a minus b plus c is equal to 0। ठीक है, तो चलते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरफ। तो क्वेश्चन था, दो वेक्टर्स a है 4i -3j plus k और वेक्टर b है
माइनस आई प्लस जे प्लस 4k, माइनस आई प्लस जे प्लस 4k, और वेक्टर सी है, सॉरी सी नहीं, तो अब पार्ट ए में वो आपसे मांग रहा है कि आप ए प्लस बी दे दें। सिंपल, अभी पीछे किया ना, ए प्लस बी, वही ए प्लस बी है। ए प्लस बी का मतलब है ए प्लस बी तो आई आई में ऐड हो जाएगा, जाहिर सी बात है। 4i माइनस आई 3i बचेगा, माइनस 3j माइनस जे प्लस जे माइनस 2j बचेगा, और ये प्लस के 5k बचेंगे। ठीक है, ये तो आ गया आपका ए प्लस बी। बी ऑप्शन में ए माइनस बी मांग रहा है, तो does this make any difference? 4i minus 3j plus k माइनस माइनस i प्लस j प्लस 4k, ये सारी साइन चेंज हो जाएंगी। ठीक है, alright, 4i minus 3j plus k माइनस माइनस प्लस i माइनस j माइनस 4k, तो 4i और 1i हो जाएगा 5i, माइनस 3j माइनस j माइनस 4j और माइनस 3k। ये आपका आ गया पार्ट बी। ठीक है, सी पार्ट में वो क्या कह रहा है, सी पार्ट में कह रहा है, सॉरी माय बोर्ड इज अ बिट स्मॉल, मेरी जो लेक्चर्स यूजुअली होते हैं वो स्मॉल होते हैं, वो जीआरई जीमेट के लिहाज से, बट ये कोर्स की चीज़ें मैं रेयरली पढ़ाता हूँ, मैं टेस्ट की चीज़ें पढ़ाता हूँ, उसमें छोटे क्वेश्चन आते हैं, आमतौर पर क्वेश्चन ज़्यादा बड़े होते हैं। ठीक है, वेल इट्स फाइन, ए माइनस बी प्लस सी 0 है, ए माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, तो देखें सी को यहीं रहने दें आप, और a माइनस बी को उधर ले जाएंगे, a माइनस का हो जाएगा b प्लस का, हो जाएगा b माइनस ए। a माइनस या b माइनस में क्या फर्क है, दोनों एक दूसरे का नेगेटिव है, इसमें से अगर आप माइनस कॉमन लेंगे तो ये a माइनस बी हो जाएगा। इसका मतलब जो c है ना, ये a माइनस बी का नेगेटिव है, a माइनस बी का है, ये रहा, a माइनस बी को नेगेटिव कर दें, ये हो जाएगा माइनस 5i प्लस 4j प्लस 3k। तो आपको ये बी माइनस ए करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको ये नहीं समझ आया तो आप बी माइनस ए कर लीजिएगा, बी में से ए माइनस कर लीजिए, बात तो एक ही है, डजंट मैटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20, मैंने लिख के रखे हुए कि मैंने कौन कौन से कराने थे। क्वेश्चन नंबर 20 है, ये रहा, given two vectors a this and b this, a है 4i minus 3j, b है 6i plus 8j, find the magnitudes and directions with x-axis of a b, a plus b, b minus a minus b। ठीक है, तो एक दो की मैं करवा देता हूँ, बाकी आप खुद कर लीजिएगा। ठीक है, तो क्योंकि जाहिर है क्वेश्चन तो सारे एक ही जैसे हैं। ऑलराइट, मेरा चैनल भी है नदीम आर्या अकेडमी के नाम से यूट्यूब पे, मैं उस पर भी वीडियोस डालता रहता हूँ, तो अगर आप उसको सब्सक्राइब कर लेंगे तो कुछ चीज़ें वहाँ से मिल जाएंगी। लास्ट अभी मैंने मोशन पर, प्रोजेक्टाइल मोशन और सर्कुलर मोशन पर, और एंगुलर मोमेंटम और जो है इक्विलिब्रियम और टॉर्क वगैरह पर डाली है, वेक्टर्स की भी कुछ चीज़ें मैंने डाली है उसमें, तो वो भी आप देख लेंगे तो काफ़ी फायदा हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ से आपको थोड़ा सा कम हो रहा है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मेरा चैनल है तो ऑन डिमांड भी मैं चीज़ें डाल लेता हूँ, तो वहाँ पे सब्सक्राइबर कहते हैं तो। ठीक है, ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 20, दो वेक्टर्स हैं, ए है आपके पास 4i माइनस 3j, और बी है 6i प्लस 8j। तो देखिए, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालनी है। मैग्नीट्यूड निकालना क्या है, अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, तो मैं एक की मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूँ, ए ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन ए, सॉरी पार्ट ए है, ए की मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 4 स्क्वायर प्लस माइनस 3 स्क्वायर, ये जो माइनस होता है ना, ये अंदर लगा, ये बाहर नहीं लगा। ठीक है, तो दैट्स
16 plus 9, 25, that is 5. और डायरेक्शन ऑफ ए तो हो जाएगी tan इनवर्स ए वाई अपॉन ए एक्स। tan इनवर्स ए वाई क्या है, -3/4, -3/4। अब कैलकुलेटर पे -3/4 लिख के tan इनवर्स करेंगे, आपको एंगल मिल जाएगा, डायरेक्शन मिल जाएगी। सॉरी फॉर दैट, मैं कैलकुलेटर नेक्स्ट में। अच्छा, इसका बी है, आप यहाँ पे आप बी का करेंगे और फिर ऑप्शन सी है a प्लस बी, दोनों को ऐड कर देंगे। दोनों को ऐड करके जो भी आंसर आएगा उसकी मैग्नीट्यूड निकालेंगे और उसकी डायरेक्शन निकालेंगे। एक मैं करवाता हूँ पार्ट सी, a प्लस बी जल्दी से ऐसे ही कर लेते हैं। 4i और 6i 10i और -3 और +8 प्लस के 5j, ये आ गया आपका a प्लस बी। अब इसकी पहले मैग्नीट्यूड निकाल लो। मैग्नीट्यूड a प्लस बी की मैग्नीट्यूड ये है √ 10² और 5² 10² प्लस 5²। 100 प्लस 25, 125 को 5√5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा यहाँ से कटा है, नहीं कटा है, सही। तो इसकी मैग्नीट्यूड आ गई। अब इसकी डायरेक्शन निकाल लेते हैं। इसकी डायरेक्शन हो जाएगी थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ए वाई 5 है और ए एक्स 10 है, 1/2 लिखेंगे कैलकुलेटर पे और tan इनवर्स कर लेंगे तो आपको एंगल मिल जाएगा। और इसका पार्ट जो है b जो है वो b माइनस ए करना है, इसमें से a माइनस कर लीजिएगा और e में a माइनस b कर लीजिएगा और उसकी मैग्नीट्यूड भी निकाल लीजिएगा और डायरेक्शन भी निकाल। ठीक है, तो ये 1920 क्वेश्चंस हैं, इसमें से बड़े क्वेश्चंस हैं। आई एम होपफुल कि आपका जो बिल्कुल बेसिक फिजिक्स वाला, क्योंकि ये है और इसमें डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं दिए जाएंगे। मुझे बताया गया है कि जो क्वेश्चन आएंगे फर्स्ट और सेकंड के लेवल्स के ही आएंगे, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आएंगे, तो इसलिए मैं इसमें जो मुश्किल क्वेश्चन है वो स्किप करवा रहा हूँ। ठीक है ना, तो हम इसी का जो थर्ड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 30 से ऑनवर्ड जो है अगले पेज पे है क्वेश्चन नंबर 30 जी, सेक्शन 3-5 मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स, उस पे चलेंगे। ये मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ, सॉरी मैंने शेयर नहीं किया, स्क्रीन शेयर पे जाना। आई थॉट कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैं खुद देख रहा था। ये रहा, ये पेज नंबर आप 50 पे आ गए हैं, ये रहा पेज 50 पे, ये सेक्शन है और ये क्वेश्चन है। ऑलराइट, तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि ये मल्टीप्लिकेशन है स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट्स। ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट क्या होती है, a डॉट b इक्वल टू a cos थीटा, a b cos थीटा, और वेक्टर प्रोडक्ट a b sin थीटा। आते हैं उस पे। A vector d has a magnitude of 2.6 meters and points north. What are the magnitudes and directions of the vectors? -b, d over 2, -2.5d and 5.0d। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्व करना है इसको हम, let me erase this। ये मैं बार बार शेयर इसलिए कर रहा हूँ, आपके पास बुक हो ना हो, आप लोग परेशान बैठे नहीं कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, इसलिए मैं बार बार शेयर कर रहा हूँ। आई नो इट्स अ बिट हैसल, बट बहरहाल ये चीज़ें साथ साथ हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन था हमारा, वेक्टर D has magnitude 2.6 meters। क्वेश्चन नंबर 30, D की मैग्नीट्यूड दी हुई है 2.5 मीटर एंड पॉइंट्स नॉर्थ। देखें ये याद रखना है, नॉर्थ हमेशा अपवर्ड होता है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये बस पक्का याद रखें। जब आप मैप देख रहे होते हैं ना, तो मैप को आप नॉर्थ की तरफ करें हमेशा। ठीक है, जिस तरफ को नॉर्थ हो ना उस तरफ को मूव कर लें। जैसे आप कराची का मैप देख रहे हैं, अब आप नॉर्थ की तरफ फेस करें उसको रख के, तो आपको सब कुछ वैसे ही नजर आएगा जैसे एक्चुअली है। कोई चीज लेफ्ट राइट जा रही है, लेफ्ट जा रही है, कैसे जा रही है। अगर आप उसको किसी और डायरेक्शन में रखेंगे तो आप सब गड़बड़ हो जाएगा। इससे जब भी मैप देखें तो नॉर्थ की तरफ को फेस कर लें अपना, सब कुछ फिट नजर आएगा। तो बहरहाल नॉर्थ हमेशा अपवर्ड होता है, सही है, नॉर्थ। अब ये जो वेक्टर है 2.5 मीटर का, नॉर्थ की तरफ है। ठीक है ना, यानी ये यूं है, ये 1 ले लें, ये 2 ले लें और ये थोड़ा सा ज्यादा 2.5 मैंने ऐसे अपनी उससे लिया है 2.5 मीटर। 2.6 कह रहा है, सॉरी 2.6।
पॉइंट्स नॉर्थ, व्हाट आर द मैग्नीट्यूड्स एंड डायरेक्शंस ऑफ द वेक्टर्स नेगेटिव डी। देखिए नेगेटिव डी जो होगा ना, ये 2.6 मीटर डी है, नेगेटिव डी क्या होगा, जाहिर है उल्टा हो जाएगा, ये यूं हो जाएगा। तो जो नेगेटिव डी होगा उसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी, ड्यू साउथ, साउथ होगा, और उसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी, वही 2.6 मीटर की होगी। जाहिर सी बात है, मैग्नीट्यूड थोड़ी ना चेंज करेंगे, जस्ट डायरेक्शन चेंज हो रही है। फिर कह रहे डी ओवर टू, तो डी ओवर टू में डायरेक्शन ही बदलेगी, बस ये आधा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2.6 ओवर टू यानी 1.3 मीटर्स, 1.3 मीटर्स रह जाएगा, ठीक है। और सी में कह रहा है -2.5 डी, तो -2.5 इसको 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे और नेगेटिव हो जाएगा, तो डायरेक्शन भी साउथ में हो जाएगी और 2.5 टाइम्स बड़ा हो जाएगा, कर लीजिएगा। डी है 5D, 5 टाइम्स कर लीजिएगा इसको, 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, और इसकी डायरेक्शन वही रहेगी नॉर्थ की तरफ, मैग्नीट्यूड 5 टाइम्स हो जाएगी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 31 है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, आई एम शेयरिंग इट विद यू, दिस वन, this is question 31, this is no one needed, yes. Let me increase the size of this a bit. Show for any vector a that a dot a is equal to a square and a cross a is equal to 0, okay, let's do that. आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम हो, कि मसला हो, आप मुझसे इजीली व्हाट्सएप पे या ईमेल पे शेयर कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मेरा आप एडमिन से भी ले सकते हैं, अगर एक स्टूडेंट के पास है तो सबके पास हो सकता है, डजंट मैटर। आई डिडंट नो वेदर इट्स अलाउड और नॉट, आई डोंट माइंड। 2841 नदीम आ रही, और मेरी एकेडमी है नदीम आ रही एकेडमी, ये मेरा यूट्यूब चैनल भी है, ठीक है। ऑलराइट, question number 31. Show for any vector that a dot a is equal to a square or a cross a is equal to 0. ये हम डिस्कस कर चुके हैं, फिर वैसे एक न्यूमेरिकल के तौर पर आ गया तो मैंने सोचा बता दूं। a डॉट a का मतलब होता है a cos 0। cos 0 क्यों? भी a ज़ाहिर दोनों के डायरेक्शन सेम होती है ना, जिसमें डायरेक्शन है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ अप डाउन लेफ्ट राइट कुछ भी हो, 30 डिग्री 60 डिग्री दोनों एक ही है ना, तो दोनों के बीच में एंगल 0 होगा, और cos 0 1 होता है, तो a 1 तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, प्रूव हो गया, ठीक है। और a क्रॉस a 0 होता है, तो a क्रॉस a की जो मैग्नीट्यूड होती है दैट इज a sin 0। साइन 0 क्यों? इसलिए कोई a और a के बीच में एंगल 0 होता है, और साइन 0 0 होता है, तो a 0 ये पूरा 0 हो जाएगा। इस तरह से हमने प्रूव कर दिया कि a डॉट a स्क्वायर होता है और a क्रॉस a 0 होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपका 32 क्वेश्चन, 32 क्वेश्चन हमने करना है नेक्स्ट, और 32 क्वेश्चन है a vector of this one, a vector A of magnitude 12 units and another vector B of magnitude 5.8 units, points in directions differing by 55 degree, दोनों के बीच का distance एंगल है। Find the scalar product of the two vectors and the vector product of, okay. Let's start solving it. Having parts again and again, and why? 32. एक की वेक्टर की मैग्नीट्यूड 12 है और वो A है, और B की मैग्नीट्यूड 5.8 है। Sorry guys, I don't have calculator. Sometimes I stuck, so please help me out by doing it yourself, okay? एंगल दोनों के बीच में डिफर बाय एंगल 55 डिग्री, ये दोनों के बीच का एंगल जो है वो 55 डिग्री दिया हुआ है, A और B के बीच का एंगल, और हमें
ए डॉट बी करने के लिए ए और बी के बीच का ही एंगल चाहिए होता है, ठीक है। और वो एंगल दिया हुआ है उसने हमें 55 डिग्री, तो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा 12 इंटू 5.8 इंटू कॉस 55, जो भी आंसर आएगा लिख लीजिए, ठीक है। और उसका बी पार्ट है आपका, ये ए पार्ट था, बी पार्ट है ए क्रॉस बी, वेक्टर प्रोडक्ट निकालनी है। ए क्रॉस बी जो होता है दैट इज ए बी साइन थीटा होता है। ए बी वही 12 और 5.8 और साइन 55। तो आप सॉल्व कर सकते हैं जो भी आंसर आएगा इसमें, ठीक है। आगे हमने क्वेश्चन 33 करना है। क्वेश्चन 33, ओके, क्वेश्चन 33 है this one. Let me highlight it a bit so you can have a better idea. Two vectors R and S lie in the xy plane. Their magnitudes are 4.5 and 7.3 units respectively, whereas their directions are 320 degrees and 85 degrees measured counterclockwise from the positive axis. What are the values of R dot S, R cross S? Same question, डिट्टो क्वेश्चन है जो अभी हम पीछे करके आए हैं, लेकिन बहरहाल मैंने आपको करवाने के लिए चूज किया हुआ है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। Where is the previous things? R है आपका 4.5 और S है 7.3 और एंगल 320 और 85 है, तो आपको बनाने की जरूरत नहीं है, आप थीटा 2 माइनस थीटा 1 कर देते हैं, ठीक। सिंपल, थीटा 1 दिया हुआ है आपका 320 डिग्री और थीटा 2 दिया हुआ है 85 डिग्री। बड़े में से छोटा माइनस करना होता है, दैट्स इट। तो बीच का एंगल आपको मिल जाता है, ठीक है। तो दोनों के बीच का एंगल मिल जाएगा और थीटा 2 माइनस थीटा 1 कर लीजिए, क्योंकि आपको आर डॉट एस करना है। R dot S is equal to RS cos theta 2 minus theta 1। तो आपका थीटा 2 85 और थीटा 1 320 है। कॉस पे कोई फर्क नहीं पड़ता नेगेटिव और पॉजिटिव होने से, बहरहाल कॉस में एंगल नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो एक ही बात है, सही है। तो इसलिए आप 320 माइनस 85 करेंगे, 85 माइनस 20 करेंगे, 25, इट डजंट मैटर, इट वोंट अफेक्ट द क्वेश्चन, इट डजंट, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। साइन में फर्क पड़ेगा, साइन थीटा में फर्क पड़ेगा, ठीक है। R है आपका 4.5 और S है 7.3 और cos थीटा 2 माइनस थीटा 1 320 माइनस 85, मैंने आपको पहले ही बताया, डजंट मैटर। बहरहाल 85 माइनस 320 करके जो भी एंगल आएगा उसका cos निकालेंगे, इनको 7.3 इंटू 4.5 करके आपका R डॉट S आ जाएगा, ठीक है। ये आपका पार्ट ए हो गया। पार्ट बी पे आते हैं। पार्ट बी में आपको R क्रॉस S करना है। R क्रॉस S होता है मैग्नीट्यूड, जाहिर है कि मैग्नीट्यूड कर रहे हैं R क्रॉस S की। R क्रॉस S मैट्रिसेस बना के किया जाता है, वो डिफरेंट है। आई होप कि वो ना है आपके पास। R S sin थीटा और थीटा 2 माइनस थीटा 1। तो सेम क्वेश्चन वही, R 4.5 है और S 7.3 है और sin 85 माइनस 320 करके जो भी आपका आंसर बनेगा वो कर लीजिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 33 हो गया है। हम 38 और 39 करने हैं, ठीक है। 33 क्वेश्चन का 38 क्वेश्चन है ये। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, जाहिर सी बात है। मैं चोजन क्वेश्चंस ही करवा रहा हूँ, इसमें और भी क्वेश्चंस हैं, वो आप बाद में अपने तौर पर कर सकते हैं, करना चाहें तो। 38, yeah, 38 is use equations 13 and 15, या बुक में पीछे जाके दे सकते हैं, a dot b cos theta वगैरह की इक्वेशन, ठीक। Calculate the angle between the two vectors a this 3i plus 3j plus 3k and b 2i plus j plus 3k। a और b के बीच में आपको एंगल चाहिए,
ए और बी के बीच में आपको एंगल चाहिए। स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना इसको। ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है पहले वालों से, लेकिन ए डॉट बी का फार्मूला ही यूज होगा जब भी दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालना होगा। अगेन इसमें थोड़ा सा कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी, तो मैं जहां जहां कैलकुलेटर का इस्तेमाल होगा वहां आपका क्वेश्चन छोड़ दूंगा फिलहाल के लिए। क्वेश्चन नंबर 38। ए है 3i + 3j + 3k और बी है 2i + j + 3k। आपको a डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा करना होता है। फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं आपको, a डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। अब हमारे पास ना a डॉट बी है, ना a की मैग्नीट्यूड है, ना b की मैग्नीट्यूड है। हमें ये तीन चीजें निकालनी है। सबसे पहले आप a डॉट बी निकालें। a डॉट बी 3 2 से मल्टीप्लाई होगा, जाहिर है r वाली i से, j वाली j से, k वाली k से। मैं पहले ही बता चुका हूँ। ऊपर जिसने कहा ना इक्वेशन 15 और 13 वो यही बता रही है कि आप i को i से, j को j से, k को k से मल्टीप्लाई करें। 3 to the 6 r डॉट i 1 हो जाएगा, 3 1 जा 3, k डॉट k 1, j डॉट j 1 होता है, जरूरत नहीं है, और फिर 3 से 9। तो ये आपका आ जाएगा 18 जो यूनिट्स हैं वो a डॉट b आ गया। ठीक है, अब आपको a और b का मैग्नीट्यूड चाहिए होगा, तो a की मैग्नीट्यूड निकालने पहले। मैग्नीट्यूड ऑफ a इज इक्वल टू अंडर रूट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यूं भी लिख सकते हैं, और खाली a लिखेंगे तब उसका मतलब भी मैग्नीट्यूड ही होता है। ठीक है, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अंडर रूट 9 प्लस 9 प्लस 9 27, 3 अंडर रूट 3 आपका यूनिट्स आ गया a की मैग्नीट्यूड। और यहीं पे b की मैग्नीट्यूड भी आप निकाल लें, वो आ जाएगी अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो हो जाएगा 4 प्लस 1 प्लस 9 अंडर रूट 14। अब आपने a डॉट बी इजिकल टू ए बी कॉस थीटा का फार्मूला ये रहा आपका। ठीक है, a डॉट बी कितना आया आपका 18, a कितना आया आपका 303, और b कितना आया आपका अंडर रूट 14 कॉस थीटा। 3 6 18, 6 अपॉन अंडर रूट, ये 14 3 जा 42 इज इक्वल टू कॉस थीटा। थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 6 अपॉन अंडर रूट 42। 6 अपॉन अंडर रूट 42 निकालिएगा, जो भी आंसर है उसका कॉस इनवर्स निकाल लीजिएगा, आपका एंगल आ जाएगा। बी केयरफुल, आपका जो कैलकुलेटर है वो डिग्री मोड में होना चाहिए। ठीक है ना, जब आप डिग्री के काम कर रहे होंगे तो रेडियन में ना वो गड़बड़ हो जाएगी, सारा क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, आंसर आपका रॉन्ग आएगा। ठीक है, सो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट दैट। ऑलराइट, एक क्वेश्चन बचा है 39th क्वेश्चन, वो हमें करना है। 39th क्वेश्चन जो है आपका ये रहा 39 क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है, three vectors are given by a b c, find a dot b cross c। ये वेक्टर डॉट स्केलर प्रोडक्ट जो है दोनों इसमें यूज हो रही होती है। ठीक है, a डॉट b क्रॉस सी और a डॉट b प्लस सी और a क्रॉस b प्लस सी निकालना है। ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट थोड़ा सा यूज होगा, तो इसको हम देख लेते हैं। चलते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। ए है 3i प्लस 3j माइनस 2k, और बी है -i माइनस j माइनस 4j।
प्लस 2k और C है 2i प्लस 2j प्लस k। तो A डॉट बी क्रॉस सी करना है, पहले बी क्रॉस सी तो करें हम। बी क्रॉस सी कैसे करेंगे? बी क्रॉस सी के लिए आपको ये करना पड़ेगा, आई जे के। बी क्या है? -1 -4 प्लस 2 और सी क्या है? ये 2 2 और 1। ये तो याद है मैट्रिसेस करते थे आप इंटरमीडिएट में भी, मैट्रिक में भी। तो ये पहले आई ले लेंगे और ये सामने की कॉलम और रो खत्म कर देंगे। -4 2 और 4 2 1 लेंगे। पहला प्लस का, दूसरा माइनस का, तीसरा प्लस का, चौथा माइनस का, यूं चलता है। दूसरा नेगेटिव आएगा -j। ये सामने के कॉलम और सामने की रो खत्म। -1 2 2 1 और तीसरा प्लस के आएगा। ये सामने के कॉलम और रो खत्म। -1 -4 2 2। यहाँ पे क्या करते हैं? इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और इन दोनों को आपस में बीच में माइनस लगाते हैं। ये रहा रूल। ए बी सी डी को अगर करना हो तो डिटर्मिनेंट निकालना कहते हैं ए डी माइनस बी सी। ठीक है, तो आई -4 -4 हो जाएगा क्योंकि +4 आ रहा है, बीच में माइनस का साइन आने वाला है। -1 -4 -2 माइनस का 8 आ रहा है, प्लस का 8 हो जाएगा। ठीक है, तो जनाब -8 आई बचा आपका और -5 है तो +5j हो जाएगा और +6k हो जाएगा। ये आपका जो है बी क्रॉस सी आ गया। कुछ पार्ट ए क्या है? ए डॉट बी क्रॉस सी ना, ए डॉट बी क्रॉस सी चाहिए ना आपको। बी क्रॉस सी आ गया। अब ए के साथ इसको डॉट करना है। अब करें ए डॉट बी क्रॉस सी। ए ये रहा 3 आए +3j -2k डॉट -i -4j +2k। याद है आपको कि i वाली वैल्यू i से, j वाली वैल्यू j से और k वाली वैल्यू k से मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, और ये भी याद है कि अगर i को आप बाकी j और k से मल्टीप्लाई करने की कोशिश करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो इसलिए वो करने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, 3 × 1 -3 i डॉट i 1 होता है, जरूरत नहीं लिखने की। 3 4 -12 j डॉट j 1 होता है, लिखने की जरूरत नहीं है। माइनस प्लस माइनस का 2 2 4 k डॉट k भी 1 होता है। तो ये -16 -19 बच गया, तो इसका आंसर -19 आ जाएगा। इसका पार्ट बी भी ऐसे है, ए डॉट बी प्लस सी है। ए डॉट बी प्लस सी, जो मैंने बी क्रॉस सी किया है, ये करने की जरूरत नहीं, सिंपल बी और सी को ऐड कर लें। आप ऐसे ही कर लें, आई आई जे जे के को, और उसको ए के साथ डॉट प्रोडक्ट निकाल लेंगे आप। ठीक है, दूसरा पार्ट। तीसरा पार्ट ए क्रॉस बी प्लस सी। ए क्रॉस बी प्लस सी, पहले यहाँ बी प्लस सी जो भी आपने किया वो यहाँ लिखेंगे और ए के साथ ऐसे बिल्कुल क्रॉस कर देंगे। ठीक है ना, इसको 2-4 बार आप देखेंगे और करेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो कैसे निकलती है। ठीक है, 39। तो ये हमने कुछ 1 2 3 4 5 6 7 8 10 क्वेश्चंस किए हैं। तो अब ये तो ज़ाहिर है कोई हद नहीं है इन क्वेश्चंस की, आप मतलब करते चले जाएं, जितने भी पॉसिबिलिटीज़ हैं वो सामने आते चली जाएंगी, बट कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट है मैंने आपके सामने डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो अगला टॉपिक में हम मोशन और इन 1 डायमेंशन से रिलेटेड कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे, उसके न्यूमेरिकल्स करने हैं हमें। काम वाकई काफी ज्यादा है और टाइम कम है, बट एंड I've been given 16 lectures for this all thing, so I am done with the third lecture, so 13 lectures more to go. तो उनमें आई होप कि मैं सारी चीजें आपको कवर करवा दूं। ठीक है, थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।